नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम चर्चा कर रहे हैं बजट के ऊपर, बजट 2025। तो उसमें क्या है, इनकम के ऊपर टैक्स की कुछ स्लैब्स को चेंज किया गया है। मिडिल क्लास इसके लिए काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहा था और उसकी उम्मीदें अब पूरी हुई हैं, उनका इंतज़ार समाप्त हुआ है। तो आज हम थोड़ा-सा समझ लेते हैं कि क्या एक्चुअल में बेनिफिट मिला है और उससे कितने इनकम टैक्स की बचत होगी। इसके अलावा कुछ कॉन्सेप्ट भी हैं, कुछ सवाल भी हैं, स्पेसिफिकली सैलरी क्लास से लोगों से रिलेटेड। तो उनके जवाब भी इस वीडियो में देने की कोशिश करेंगे। तो हम आधारभूत रूप से सैलरी को बेस लेके चलते हैं कि किसी कोई सैलरीड पर्सन है और उसकी इनकम के ऊपर टैक्स कैलकुलेट करना है, तो किस प्रकार से वो प्रभावित हुआ है, किस प्रकार से उसको बचत होगी, कितनी बचत होगी, किस तरीके से टैक्स लगेगा, कब से ये बचत होनी है। तो ये कुछ बेसिक चीजें हम समझते हैं। निश्चित रूप से निर्मला सीतारमन जी द्वारा ये एक ठीक-ठाक प्रयास किया गया है और मध्यम वर्ग को इसका लाभ निश्चित रूप से मिलेगा। इनकम टैक्स में अभी टैक्स लगाने के लिए सरकार ने 2 व्यवस्थाएँ कर रखी हैं। एक ओल्ड स्कीम के नाम से जाना जाती है और एक नई स्कीम के बारे में। क्योंकि ओल्ड स्कीम के अंदर कोई बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं किए गए हैं, इसलिए हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे। और नई स्कीम जो है वो पिछली साल या उससे पहले ही आ चुकी है, लेकिन उसमें टैक्स की रेट में बदलाव किया गया है। तो हम केवल और केवल न्यू टैक्स का ही कंपैरिजन करेंगे कि पहले न्यू टैक्स जो स्कीम है उसमें क्या रेट थी और अभी क्या रेट कर दी गई है और उसे कितनी बचत होने वाली है। फाइनेंशियल ईयर 2024-25। तो फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का मतलब है कि 1 अप्रैल 2024 से लेके 31 मार्च 2025 के बीच में जो सैलरी की इनकम है उसके ऊपर लगने वाला टैक्स। तो इसके लिए जो बजट होता है वो साल के पहले ही आ जाता है। तो जो पिछली फरवरी में बजट आया था या जो पिछला बजट था उसकी जो रेट थी वो फाइनेंशियल ईयर 24-25 के ऊपर लगनी है। यानी अभी मार्च तक तो ये पुराना वाला बजट ही एप्लीकेबल है और अभी जो अप्रैल आएगा, अप्रैल 2025, इसकी रेट सरकार पहले ही बता देती है। तो ये जो बजट आया है वो दरें अगले साल के लिए हैं, यानी अप्रैल 2025 से लेके 31 मार्च 2026 के बीच में जो सैलरी की इनकम होगी उसके ऊपर ये बजट की दरें लगेंगी। ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं कि कितनी बचत होनी है। तो पुरानी जो स्कीम है हमारी, यानी कि पिछले साल वाली दरें, उसके हिसाब से अगर किसी की इनकम 3 लाख रुपए है तो टैक्स नील होता है। अब एक कुछ लोगों के मन में ये सवाल आता था कि जी, लगभग ये बोलते थे 7.5 लाख की तक की टैक्स फ्री इनकम होती है, तो ये 3 लाख कहाँ से आ गया। तो एक्चुअली होता क्या है, अगर आपकी इनकम 7.5 लाख तक ही है तो वो टैक्स फ्री कर देते थे, लेकिन 7.5 से जैसे ही ऊपर जाती है तो वो कह देते हैं कि टैक्स आपका 3 लाख से ही शुरू होगा। यानी आपकी एग्जाम्पल के लिए इनकम 12 लाख रुपए है तो वो 7.5 तक आपको टैक्स फ्री नहीं करेंगे। फिर आपको बोलते हैं कि 3 लाख से ही टैक्स भरना शुरू कर दो, लेकिन टोटल अगर 7.5 ही बैठ रही है तो बोलते हैं कि ठीक है, पूरी की पूरी छोड़ दो। ये कॉन्सेप्ट होता है। तो पिछले साल तक क्या हो रहा था
कि 3 लाख रुपए तक की टैक्स फ्री इनकम थी। अगर 3 लाख से 7 लाख है, यानी इस ब्रैकेट के बीच में आ रही है, तो आपको 5% टैक्स देना है। 7 से 10 के बीच में 10 है, 10 से 12 लाख है तो 15, 12 लाख से 15 लाख है 20, और 15 से ऊपर है तो आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा। अब मान लीजिए किसी की इनकम 20 लाख रुपए है, तो क्या उसको 20 लाख पे 30% टैक्स देना पड़ेगा पूरे? नहीं। 20 लाख रुपए अगर इनकम है तो वो शुरुआत करेगा 3 लाख से, यानी इसी स्लैब के हिसाब से उसको टैक्स देना है। पहले 3 लाख के ऊपर वो 0 रुपए देगा टैक्स का। फिर वो देखेगा कि 3 लाख से 7 लाख के बीच में कितने होते हैं, 4, 5, 6, 7, यानी 4 लाख रुपए। तो उस 4 लाख पे वो 5% देगा सरकार को। अगले 3 लाख पे, यानी 7 से 10 के बीच में 10% टैक्स देगा। फिर 10 के 12 के बीच में जो अमाउंट आएगी उस पर 15% टैक्स देगा। 12 से 15 के बीच में जो 3 लाख रुपए उसके ऊपर 20% से टैक्स देगा, और 15 से ऊपर से जितने भी हों वो 30% से टैक्स उसको देना पड़ेगा। तो इस प्रकार से जो भी उसकी इनकम है, तो उसके उन टुकड़ों के हिसाब से उसको टैक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। अभी इन दरों को बढ़ा दिया गया है, जो इस तरफ 2025-26 की स्लैब है वो दी गई है, यानी अगर इनकम 4 लाख है तो नील है। अब इसी बजट में जैसे हमने थोड़ी देर पहले इस चीज को डिस्कस किया कि अगर इनकम 12 लाख तक की टैक्स फ्री कर दी है तो आप 4 लाख की क्यों बातें कर रहे हैं? तो सेम कॉन्सेप्ट यहां पर है कि अगर आपकी इनकम 15 लाख है एग्जाम्पल के लिए, तो आपको टैक्स देना है 4 लाख से ही, यानी 12 के ऊपर हो गया वो। तो 12 तक है तो आप 0 कर दीजिए, नहीं देना आपको टैक्स। लेकिन अगर आप 12 से ज्यादा कमा रहे हो तो आप टैक्स 4 लाख से शुरू कर दीजिए, आपको 12 लाख तक की छूट नहीं है। हालांकि चूंकि पहले 3 था अब 4 कर दिया, तो उन टैक्स में थोड़ा थोड़ा चेंज कर दिया, इसलिए उनको भी बचत होगी, ज्यादा है उनकी भी। लेकिन उनके लिए ये नहीं है कि 12 लाख तक आप टैक्स फ्री रख लो, उनको टैक्स देना है 4 लाख से ही। तो ये उन लोगों के लिए है स्लैब जिनकी इनकम 12 लाख से क्रॉस कर जाएगी। जिनकी 12 लाख से कम रह जाएगी उनको तो देना ही नहीं है। तो 4 लाख, अब हम उनको देखते हैं जिनकी 12 से ऊपर जानी है, तो उनको 4 लाख तक तो टैक्स फ्री कर रखना है। 4 से 8 के बीच में जो रह जाएंगे जिनका हिस्सा आएगा तो उस इनकम पे 5% देना है। 8 से 12 के, ये 4-4 लाख के ब्रैकेट हैं, 4, 8, 12, 16, 20, 24, और इधर जो है वो 5-5% का इंक्रीमेंट है, 5, 10, 15, 20, 25। और अगर 24 लाख से ऊपर हो जाती है तो 30% हो जाएगा। ठीक है। अब ये टेबल है जिसमें कितनी बचत होगी उसकी कैलकुलेशन है। तो मैक्सिमम जो स्लैब जाती है वो 24 लाख से 30% नई वाली स्कीम के हिसाब से, नए वाले बजट के हिसाब से कैलकुलेट करें तो 24 के बाद तो दोनों ही केस में 30-30% है, इसलिए कोई बचत होनी नहीं है। और 24 लाख तक जो टैक्स की स्लैब चेंज हुई है उसके हिसाब से अगर इनकम मैं ये मान के चलूं कि 16 लाख है, क्योंकि 12 लाख है तब तो दोनों ही केस में नील ही होनी है। लेकिन जिनकी इनकम 12 से ज्यादा चली जाती है तो उसको इतनी बचत होनी है कि मान लो 4 लाख के बीच के ब्रैकेट में 5,000 रुपए की बचत हो जाएगी, 4 से 8 लाख वाले ब्रैकेट में 10,000 की बचत हो जाएगी, 8 से 12 लाख के ब्रैकेट वाले में 20,000 की टैक्स बचत हो जाएगी। और जो ये जो टैक्स कैलकुलेट किया गया है वो इन रेट को मल्टीप्लाई करके ही किया गया है, यानी इस ब्रैकेट में इतना टैक्स लगे, इस ब्रैकेट में इतना लगे तो कितनी बचत होनी है। तो इस ब्रैकेट में 25,000 और 20,000, यानी 10,000 का बचत हो जाती है। 8 से 12 के बीच में 20,000 की बचत हो जाती है। तो एक्चुअली होता क्या है, जैसे 12 लाख तक की किसी की इनकम 16 लाख है, तो 16 लाख में जो 12 लाख वाला है ना उसका तो टैक्स 0 ही हो जाता है। लेकिन इसको बेचारे को कितना देना पड़ेगा, 20, 30 और 35, ये तो इसकी बचत है। इसको 8, यानी 20,000 ये देना पड़ेगा, यानी 12 लाख तक की इनकम में इसको तो 60,000 रुपए देने ही देने पड़ेंगे, तो 60 देने ही देने पड़ेंगे। मान लीजिए अगर 16 लाख इनकम है तो 12 से 16 के बीच में तो इसके 60,000 ही बनते हैं। लेकिन इसका चूंकि
स्टार्टिंग इसको 4 लाख से ही करना है, इसलिए इसके 60,000 रुपये सरकार ले लेती है इसके भी, तो उसको टैक्स देना ही है। ये पिछले साल में और ज्यादा था। तो पिछले साल कितना था कि इसी पीरियड का इसको 75,000 देना पड़ता था, और इवन ये तो 3 लाख से स्टार्ट हो जाता था। तो इसकी यहाँ तक भी, इसको भी बचत होगी, लेकिन पूरी बचत नहीं होगी। इसकी बचत यहाँ पे आके 12 लाख तक 50,000 हो जाएगी, या फिर 20 हो जाएगी, 12 से 16 के में 50 हो जाएगी। यानी अधिकतम जो बचत है पुरानी और नई वाली में, पिछले साल और इस साल के अंदर में, तो टोटल अधिकतम 1,10,000 रुपये इसके बच जाएंगे। तो 1,10,000 तक की बचत 24 लाख तक हो जाएगी। और उसके बाद तो दोनों स्कीम के अंदर क्या है, दोनों बजट के अंदर 30% रेट ही है, तो वो फिर कोई फर्क पड़ेगा नहीं बजट का, दोनों में एक जैसा ही टैक्स कैलकुलेट होगा। इसके अलावा, इस टैक्स के अलावा 4% शेष और लगता है, वो टैक्स के ऊपर लगता है। तो वो दोनों ही स्कीम के अंदर है, दोनों ही बजट के अंदर है। मुझे बार बार नाम स्कीम आ रहा है, तो आप कंफ्यूज नहीं हो, क्योंकि इनकम टैक्स में एक स्कीम भी चलती है, ओल्ड स्कीम और नई स्कीम। हम यहाँ पे स्कीम का मतलब है कि पिछला साल और करंट ईयर, क्योंकि स्कीम तो दोनों में सेम, न्यू स्कीम ही है, सेम है। ठीक है जी, ये बचत आपकी 1,10,000 रुपए की बचत टोटल होनी है इस बजट के हिसाब से। अगर मान लीजिए किसी की इनकम 24 लाख रुपए है, तो अगर वो पिछले साल के हिसाब से टैक्स कैलकुलेट करता है और इस साल के हिसाब से टैक्स कैलकुलेट करता है, तो दोनों में 1,10,000 रुपए का फर्क उसको पड़ेगा। ठीक है जी। अब ये कुछ लोगों के मन में सवाल था कि ये बजट अभी आया है, तो क्या मुझे जो मार्च 25 तक का जो इनकम टैक्स है, या जो फाइल भरनी है उसको 24-25 की, अप्रैल 24 से मार्च 25 के बीच में जो इनकम टैक्स की रिटर्न आप फाइल करेंगे, तो क्या ये रेट इसी पे अप्लीकेबल हो जाएंगे क्या? तो इसका जवाब है नहीं। ये बजट एक साल की, अगले साल की इनकम से पहले आता है। तो ये जो बजट आया है वो अप्रैल 2025 से लेके मार्च 2026 के बीच में जो आपकी इनकम होगी उसके लिए ये बजट है। तो अभी आप जो अपना रिटर्न फाइल करेंगे अप्रैल 2024 से लेके मार्च 2025 के बीच की सैलरी इनकम का, तो इस पे आपका जो पिछला बजट था उसकी रेट लगेगी। और ये बजट अगले साल की इनकम के लिए है, यानी अप्रैल 2025 से लेके मार्च 2026 के बीच में जो आपकी इनकम होनी है उसके लिए ये आपका बजट की रेट अप्लीकेबल होनी है। दूसरा सवाल था कि स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो इस नई स्कीम के तहत पिछले बजट में भी ये स्टैंडर्ड डिडक्शन था। यानी होता क्या है, सरकार आपको आप ये बजट में जो रेट है इसके हिसाब से कैलकुलेट करने के बाद भी, जैसे आपकी इनकम 15 लाख रुपए आई, तो 15 लाख में से आपको एक छूट देती है कि आप एडिशनली 75,000 रुपए की आपको छूट मिलेगी। तो ये 75,000 रुपए की आपको डिडक्शन मिलती है। तो ये पिछले बजट में भी था, इस बजट में भी है, इसमें कोई चेंज नहीं किया गया है, और ये छूट अभी भी इस बजट के हिसाब से जारी रहेगी। इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट होता है मार्जिनल रिलीफ का। तो इसमें क्या है कि जैसे हमने बात करी थी, 12 लाख तक की इनकम है वो टैक्स फ्री है। अब कोई व्यक्ति अगर 12,01,000 रुपए कमा लेता है तो क्या होगा? कुछ लोगों के मन में ये सवाल आ सकता है। तो फिर तो उसका टैक्स है वो 4 लाख से कैलकुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये बहुत ही उसके लिए मुश्किल नहीं होगी कि 1 रुपया ज्यादा कमाया और टैक्स उसको 4 लाख रुपए से ही देना है। तो इसके लिए ये मार्जिनल कॉन्सेप्ट है, वो ऑलरेडी पहले से ही चला आ रहा है, वो सरकार इसका रिलीफ देती है। कि 1 रुपया आपने ज्यादा कमाया है तो उसके लिए आपको हजारों रुपए टैक्स ज्यादा देना नहीं है। आपकी कमाई से ज्यादा टैक्स नहीं हो सकता। तो आप मैक्सिमम उतना ही टैक्स ले सकते हैं। जैसे कि 12 लाख रुपए तक टैक्स फ्री है और 12,01,000 इनकम हो गया, तो आप इनकम से ज्यादा टैक्स नहीं ले सकते। आप ये नहीं बोल सकते अब 4 लाख से कैलकुलेट करो। तो आप अधिकतम 1 रुपया ज्यादा बन रहा है तो 1 रुपया टैक्स ले लो। तो अधिकतम इनकम तक का आप टैक्स ले सकते हो, उसके ज्यादा आप टैक्स नहीं ले सकते हो। अगर मैं नॉर्मल रूप से देखूं, तो आप देखिए कि यहाँ पे मान लीजिए किसी की 12,01,000 बना, तो उसका इनकम टैक्स तो 4 लाख से कैलकुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो 20,000 रुपए वो यहाँ पे दे देगा, 40,000 रुपए वो यहाँ पे दे देगा, यानी 60,000 रुपए टैक्स बन गया उसका। तो क्या वो 60,000 रुपए टैक्स देगा 1 रुपया कमाने के लिए? तो इसका जवाब है नहीं।
तो इसके लिए एक कॉन्सेप्ट आता है मार्जिनल रिलीफ। तो उसको बोलते हैं कि भैया तूने 1 रुपए ज्यादा कमाया तो तू 1 रुपया हमको दे दे, 2 रुपए ज्यादा कमाया तो 2 दे दे, 1000 रुपए ज्यादा कमाया तो 1000 का 1000 दे दे, क्योंकि 60,000 रुपए टैक्स कहाँ से देगा। अगर मान लो किसी ने 1 लाख ज्यादा कमाया तो सरकार बोलती है चल तू अब 60,000 रुपए दे दे। यानी 60,000 तक तो उसको क्या करना है, पूरा का पूरा सरकार को दे देना है। फिर 60,000, मान लो 1 लाख ज्यादा कमाया तो 60,000 ही देना है। फिर 2 लाख ज्यादा कमाया, फिर चाहे ज्यादा कितना ही कमाए तो 12 लाख तक वाला जो स्लैब है उसके हिसाब से उसको उतना ही देना है। फिर तो आगे का स्लैब होगा उसके हिसाब से उसको टैक्स देना है। तो उसको मार्जिनल रिलीफ कहते हैं कि भैया मेरी कमाई जितनी ज्यादा कर रहा हूँ उससे ज्यादा टैक्स ना बन जाए, तो अधिकतम आप कमाई का वो हिस्सा ले सकते हो। तो ये कॉन्सेप्ट मार्जिनल रिलीफ का होता है। तो ये आपका मोटा मोटी कंप्लीट हो जाता है। तो ये आपका मोटा मोटी इसमें जो नया बजट है इसमें जो रेट चेंज हुई है मिडिल क्लास को, इसमें कुछ बेनिफिट दिया गया है। तो इसको हमने समझा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उनका जवाब आपको दें। और अभी के लिए धन्यवाद। चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि कोई नए अपडेट और नए वीडियोस आए तो आपको समय पर पता लग सके। धन्यवाद।